आई फील ये कार्ब्स का एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग जानने लगे हैं कि शुगर को कैसे हैंडल करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए वगैरह, पर कार्ब्स को समझ नहीं पाए। जो मैंने कहा कि मैं प्रोसेस्ड खाना नहीं लाता घर पे, उसका भी रीज़न यही है कि ज़्यादा मैदा होता है अक्सर प्रोसेस खाने में। जो स्नैक्स हम बाज़ार से ख़रीदते हैं या जो चीज़ें पैकेट से निकलते हैं या इंस्टेंट नूडल्स, बहुत ज़्यादा मैदा होता है। अगर आपने लोग से कहा कि मैदे को अवॉइड करो, वो समझ लेते हैं, पर थोड़ा सा कार्ब्स का लॉजिक समझना भी ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से समझते हैं या नहीं, और उस आपके वो 4 मील्स के चार्ट में आप कैसे समझाते हो कार्बोहाइड्रेट्स को? सो कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा है कि हम 50% कार्ब्स पे सबको रखते हैं जी। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कुछ भी कैलोरीज 50% हम दिन भर में कार्ब्स देते हैं ना। कार्ब्स क्या होता है कि हमें केवल रोटी, राइस, ब्रेड, कुरमुरा, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब से ही नहीं मिलता। कार्ब्स हमें वेजिटेबल से भी मिलता है। इनफैक्ट वेजिटेबल्स आर ओनली कार्ब्स, फ्रूट्स आर ओनली कार्ब्स। वेजिटेबल में थोड़ा प्रोटीन होता है, फ्रूट्स में तो बहुत ही कम प्रोटीन होता है। एंड हमको कार्ब्स दूध से भी मिलता है, कुछ अमाउंट इज़ इन द मिल्क। जहाँ पे कार्ब्स नहीं होता बिल्कुल भी इज़ नॉन वेज, एग, चिकन, फिश, मीट, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, इट्स ओनली फैट एंड प्रोटीन। नाउ मैंने आपको बताया था कि कार्ब्स के वजह से ही जो कार्ब्स मतलब अनाज होते हैं, जो कि कोई भी मिलेट्स हुआ और कोई भी ग्रेन्स हुआ, सब में कार्ब्स होता है, दालों में भी कार्ब्स होता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द बल्क ऑफ योर स्टूल। तो आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, या हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, इसके लिए हमको उनको हर मील में कुछ ना कुछ कार्ब्स देना पड़ता है। बट हम लोग कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कार्ब्स देने में। कभी हम देखते हैं एक्टिविटी क्या है, जो भी हमारे पास कोई क्लाइंट आया या पेशेंट आया तो उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है। उनकी एक्टिविटी ज़्यादा अगर शाम की तरफ है तो हम उनको डिनर पे भी कार्ब्स देते हैं, और अगर उनकी एक्टिविटी शाम की तरफ से कम हो जाती है तो हम डिनर में कार्ब्स कम देते हैं। और काफ़ी लोगों को बिना कार्ब्स खाए नींद नहीं आती, तो उनको हम ज़रूर से डिनर पे कार्ब्स देते हैं। तो एक मिथ है कि हमको कार्ब्स पे, डिनर पे तो कार्ब्स खाना ही नहीं चाहिए, हम बिलीव ही नहीं करते उस बारे में। इट इज़ टू, जैसे Each their सबकी, own. हाँ, टू ईच देयर ओन। सो इस पे हम बिलीव करते हैं। तो कार्ब्स मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ टेकिंग, जैसे अगर मुझे मन करेगा 3 चपाती खाने के लिए, आई शुड स्टॉप एट 2। अगर मेरे को इतना सारा राइस चाहिए तो आई विल ईट दिस मच। तो कार्ब कंट्रोल करना चाहिए, ओमिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग पागल हो जाते हैं कार्ब्स के साथ, 10 रोटियां खाते हैं, इतनी ज़्यादा बिरयानी खाते हैं। या बट हमारे पास अभी आजकल ज़्यादा कार्ब्स खाने वाले कोई नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी एक एक ही हम लोग, कल ही हम लोग ने एक क्लाइंट को कंसल्ट किया हु वाज 150 kgs। अभी वो जो खाना खा रहा है और हमने जो उसको दिया है, ज़्यादा कार्ब्स दिया है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वो लोग को लगता है उनको रोटी 2 ही खानी चाहिए, 3 ही खानी चाहिए, बट आप अपने शरीर का साइज़ देखो तो मैंने उसको 5 रोटी दी है खाने के लिए, बिकॉज उनकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा एक ही एम होता है कार्ब्स देने के पीछे कि आप डिविएट ना करो, आप अपने आप को मतलब चीट ना करो डाइट पे। दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। हमने आपको कैलोरी काउंट डाइट दिया है, ब्रेकफास्ट में आपको 2 टोस्ट दिया, लंच में 2 चपाती, इवनिंग स्नैक्स में थोड़ा कुरमुरा दिया, जो भी दिया, डिनर पे कार्ब्स दिया। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कार्ब्स कम है और आप मीठा खा रहे हो या कार्ब्स बढ़ा के खा रहे हो, तो वो द पर्पस इज़ लॉस्ट। इसके लिए हम लोग सफिशिएंट कार्ब्स देते हैं। ऑफ कोर्स कार्ब्स हमको कम करना पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली कार्ब्स कम होता है तभी तो फैट बर्न होगा। जी। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ वेट लॉस इज 7,700 कैलोरीज। जब हम एक किलो के लिए कम करने के लिए हमको 7,700 कैलोरीज डेफिसिट मिलना चाहिए। हमारा काम होता है पर डे डेफिसिट क्रिएट करना थ्रू द एक्सरसाइज 300 कैलोरी एंड थ्रू द डाइट अनदर 400-500 कैलोरी। हमें पहले मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में बात करना पड़ेगा मैम, ताकि लोग आसानी, मतलब बेसिकली आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल चाहिए रहता है, पेट्रोल आपको खाने से मिल रहा है, पेट्रोल को मान लो हम कैलोरी कहेंगे, बेसिकली एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज रहते हैं जो आपके वेट मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज खाए तो वेट बढ़ेगा, बढ़ जाता है, और अगर कम खाए तो वेट घटेगा। तो आप कह रहे हो कि 1 किलो घटाने के लिए 7,700 कैलोरी
कम का डेफिसिट चाहिए, कमी चाहिए। जी, मतलब ये आप डिवाइड कर सकते हो एक हफ्ते में भी, एक महीने में भी, एक साल में भी। नहीं, जनरली एक से हमारा इसमें भी एक थ्योरी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, इट शुड बी 1% ऑफ योर बॉडी वेट पर वीक। 1% ऑफ बॉडी वेट पर वीक, तो अगर आप 70 किलो के हो तो 700 ग्राम हर हफ्ते। हर हफ्ते इज द मैक्सिमम यू शुड लूज। उससे ज़्यादा आपने कम किया तो इसका मतलब आप मसल लॉस कर रहे हो, या इम्यूनिटी कम हो रही है, या आप बीमार पड़ जाओगे। तो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है, अगर मेरे पास जैसे हमारे यहाँ 12 से 15 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अगर कोई भी क्लाइंट का ज़्यादा वेट लॉस होता है, वो सीधा पेपर लेके मेरे पास आती है कि मैम इनका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है। तो अक्सर क्या होता है, गलती क्या होती है उसमें? तो उसमें इसके मतलब हम लोग के कैलोरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, उनमें मसल ज़्यादा होगा, तो हम लोग को तुरंत डाइट चेंज करके कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने पड़ते हैं। या वो क्लाइंट फैट नहीं डाल रहा है अपने खाने में, सबको लगता है कि हम डाइट पे जा रहे हैं तो ऑयल तो नहीं लेना चाहिए, तो हमको वो सब रीचेक करना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल, प्रोटीन सफिशिएंट, इनफ फैट्स एंड इनफ फाइबर इज़, वो आपको हेल्प करेगा अपने वेट को कम करने के लिए। एक इंडियन पर्सपेक्टिव से सबसे जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, रोटी, राइस, चावल। आई डोंट नो कितने लोग मिलेट्स खाते हैं आजकल, ज्वार, सभी बाजरा। मिलेट्स खा के आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा? उनको लगता है गेहूं तो जहर है। क्या गेहूं जहर है? नहीं, द किंग ऑफ ग्रेन्स इज गेहूं। तो गेहूं की कहानी ये है कि जो गेहूं में सबसे ज़्यादा, वाई इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ ग्रेन्स, क्यों इसको हम राजा बताते हैं सब अनाज का, क्योंकि उसमें कुछ वाइटामिन होते हैं कि बाकी ग्रेन्स में नहीं होते। जैसे आपने वो पिक्चर देखी थी धनक, जिसमें कि एक बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, बिकॉज उसकी सौतेली माँ ने उसको बचपन से गेहूं का आटा की रोटी नहीं दी, केवल मिलेट्स की रोटी दी। तो इट इज़ अ वेरी, उन्होंने ऐसा दिखाया था। बट गेहूं में भी कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि दूसरे में नहीं होता है। तो हमको खाली ट्रेंड के लिए मिलेट, ये गेहूं नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आप जो भी चीज़ को छोड़ दोगे तो आपका बॉडी उसको पचाना कम कर देगा या बंद कर देगा। तो हम कभी किसी क्लाइंट के खाने में से कुछ को ओमिट नहीं करते, चाहे पल्सेस हो, चाहे नॉनवेज हो, चाहे चिकन हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे चीज़ हो। हम बोलते हैं आप कुछ भी ओमिट ना करें, क्योंकि आप वो बंद कर देंगे तो आपका बॉडी उसको धीरे धीरे पचाना बंद कर देगा। इसी तरह से गेहूं है। गेहूं, हम लोग चूँकि सब सालों से गेहूं की रोटी खा के बड़े हुए हैं, मिलेट्स की रोटी हम नहीं खाते थे। आपने भी, आप भी तो बहुत गेहूं खाया है लाइफ में। एग्जैक्टली। सो अगर आप उसको खाना बंद कर दोगे तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाएगा, या उसमें आप नहीं इतने अच्छे से पचा पाओगे, ब्लोटिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि आप कोई भी ग्रेन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, हैव अ मिक्स ऑफ ग्रेन्स। जाड़ों में आप बाजरा खाओ, थोड़ी गर्मी देता है। गर्मियों में आप चावल या गेहूं की रोटी लो। तो कोई भी चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। दैट इज़ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ज्वार, रागी, इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? सब में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। हम लोग ने पूरा मिलेट्स पे एक वो भी किया था। रागी में आयरन एंड कैल्शियम ज़्यादा होता है, ज्वार में फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं कि गेहूं में फाइबर नहीं होता है। बट गेहूं के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोगों को पता होना चाहिए वाई गेहूं हैज़ बिकम द बैड बॉय। उसका रीज़न है ये जो ग्लूटेन फ्री एंगल, बताइए। गेहूं खराब नहीं है, गेहूं की पैदावार खराब है। क्योंकि आपको पता है कि जो हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमको फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, और तो वो फर्टिलाइजर्स की जो यूज़ कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स है कि हमारी जो सॉइल है, मट्टी है, वो ख़राब हो गई है। तो उसकी वजह से जो जिंक और जो भी वाइटामिन्स होने चाहिए उसकी क्वालिटी कम हो गई है। तो वी हैड अ क्लाइंट जो कि शी वाज दी एग्रीकल्चरल इंजीनियर और साइंटिस्ट, शी वाज द साइंटिस्ट। तो उन्होंने बताया कि हम ऑल ओवर इंडिया पे हमने इस पे काम किया है। सब जगह पर हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डालने की वजह से अभी जो पैदावार हो रही है उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं होते फॉर द गुड न्यूट्रिशन या गुड क्वालिटी। इसके वजह से जो ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते थे वो कम हो गए हैं, बिकॉज सारी जगह रिजेक्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि बेयर करके जो जर्मन कंपनी ने जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड बनाए हैं वो हम जर्मन से लेते हैं, बट जर्मनी विल नॉट एक्सेप्ट
any import of grains to their country because it has high levels of पेस्टिसाइड है जो भी. pesticides. Yeah, can you imagine? तो यूरोप इज द ओनली कंसोर्टियम जो कि अवॉइड करता है जिसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा होते हैं, वो सब फूड को इंपोर्ट नहीं करता. पर हम भारतीय ठूस के खा रहे हैं. It's okay. बट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस. वो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं जो कि जिसकी वजह से हम लोग पहले जैसे यूज़ करते थे गोबर. तो दे आर ट्राइंग टू गो टू नेचुरल फर्टिलाइजर्स और क्वालिटी, बट इट विल टेक, उन्होंने बताया जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं कि 20 से 25 साल लगेंगे. ओके. गेहूं को मैम अगले 25 सालों के रोटी खानी चाहिए या नहीं? अभी क्या है, आप इतना पोल्यूशन, इतनी हवा ऐसी लेते हो तो क्या है, क्या तो मजबूत है. सब. हाँ, बट कोशिश करके हमको अच्छी क्वालिटी का गेहूं यूज़ करना चाहिए. बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू गेट अच्छी क्वालिटी गेहूं. खुद उगाओ. हफ्ते में कितनी बार रोटी खानी चाहिए? रोज खानी चाहिए, कितनी बार की? जैसे आपने कहा कि अनाज भी अलग अलग लेना चाहिए, तो दैट्स व्हाट आई यूजुअली फोकस ऑन कि एक दिन नाचनी, ज्वार, चावल, गेहूं. मैं गेहूं 2-3 बार खाता हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो वो लाइक दैट्स चाइल्डहुड फॉर मी. पर ये सही है जो मैं कर रहा हूँ? या नो प्रॉब्लम. आपकी बॉडी में उन सबको पचाने की शक्ति अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप सब तरह का ग्रेन्स खा रहे हैं. मुझे गलत फील हो रहा है कि मैं आपसे फ्री कंसल्टेशन ऑलवेज वेलकम. आप इतना अच्छा कर रहे हो सबके लिए, तो ये तो बहुत कम रूप में आपको मैं कुछ दे पा रही हूँ. वैसे आज तो ये मोस्टली विमेन्स ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन है, बट मे बी एट सम पॉइंट एक्चुअली फ्री कंसल्टेशन लूंगा फॉर अ मेन स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आई फील कि कुछ तो न्यूआंसेस होंगे. Of course, we have many male actors who have come to us, very very well known, and they have truly benefited. Okay. बहुत सवाल है उस टॉपिक को लेकर और वो नहीं पूछूंगा क्योंकि आज लोगों को डाइट के बारे में जानना. तो ग्राउंड रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज गेहूं इज ओके टू हैव, और अनाज बदलते रहो. बदलना आपकी मर्जी पर है. मैं इसमें वापस से मेरा एक ही डायलॉग होता है कि खाओ मन पसंद. अगर आपको गेहूं पसंद है तो आप खाइए, मैं मना नहीं करने वाली. आपको बाजरा पसंद है तो वो खाइए. कोई महाराष्ट्र आता है वो ज्वार भाकरी खाता है, आई सेड गो अहेड. कोई राजस्थान से आएगा जो कि बाजरा खा रहा होगा, आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ पे जो उगता है वो खाओ. लोकल प्रोड्यूस खाना अच्छा होता है.